पति ब्रह्मचारी। पता नहीं कैसे संस्कार हैं आपकी लड़कियों के, जो ये नौबत आ गई है। ऊपर से आप लोग दहेज के खिलाफ हैं। मतलब कि दहेज लेना और देना आपके उसूलों के खिलाफ है। तो फिर शादी कैसे होगी? ये आप क्या कह रही है? आंटी जी, माना मेरी दो नंदों की गृहस्थी ठीक नहीं है, लेकिन आप रिया को क्यों घसीट रही हैं? क्यों घसीट रही हूँ? क्योंकि इसकी दोनों बहन के कारनामे रंग ढंग सामने जो आ गए हैं। अब ये तीसरी पता नहीं क्या गुल खिलाएगी और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका भाई सूरज शहर का गुंडा जो है। बस नहीं माँ, एक मिनट। आप लोग इस रिश्ते के लिए हाँ करते हैं या ना मुझे नहीं पता, पर मैं इस रिश्ते के लिए ना करती हूँ। अरे माँ, ऐसा लड़का जो किसी को जाने बिना, उसके हालात समझे बिना उसे और उसकी फैमिली को इस लेवल का जज कर रहा है, चार लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके इस लड़की में खोट निकालने पे तुले। ऐसे वहमी और दकियानुसी परिवार को ना मैं रिजेक्ट करती हूँ। बहुत इज्जत से कह रही हूँ, जा सकते हैं। रुकिए 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 बहन जी, रुकिए, सुनिए हमारी बात सुनिए। अच्छा ये बात तो सुनिए। नहीं नहीं अभी बस अब बैठी 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 बैठी। ये क्या हो गया देवर जी? क्यों वाक़े में आ गई? मेरी बच्ची की बार बार परीक्षा क्यों लेते हैं? क्यों बार बार उसकी शादी में अड़चन खड़ी हो जाती है? भाभी भाभी आप दिल छोटा मत कीजिए। आप देखिएगा रिया का रिश्ता बहुत अच्छे लड़के के साथ और बहुत अच्छे घर में होगा। मैं कह रहा हूँ आपसे। हाँ हाँ ताई माँ, आप फिक्र मत कीजिए, रिया के लिए बहुत अच्छा घर ढूंढेंगे जहाँ रिया खुश रहेगी। हाँ भाभी आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। चिंता कैसे नहीं करूं देवर जी? जिस लड़की का रिश्ता बार बार टूटता है, समाज भी उसमें ही दोष निकालने लगता है, उसके चरित्र पर लांछन उठाने लगता है। नाते रिश्तेदार भी फिर उसके लिए रिश्ता नहीं लेकर आते। फिर कैसे चिंता नहीं करूं? नहीं लेकर आएंगे तो ना लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया का रिश्ता अच्छे घर में ही होगा। रिया के दो भाई जिंदा हैं अभी, घर में बिठा के अपनी बहन को खिला लेंगे, लेकिन अपने बहनों की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ ताई माँ, आप ही कहती है ना, माँ के बिहारी सबका भला करते हैं। तो देखना, रिया के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा रिश्ता सोचा होगा। अच्छी रिया का रिश्ता टूटने की वजह से परेशान है ना? देखिए ना, मेरे गुंडे होने की छवि ने आज मेरी बहन की भी छवि पर सवाल खड़ा कर दिया है। मेरे गलत काम मेरी बहन के खुशियों की आड़े आ रहे हैं। सूरज, वो तुम्हारा पास था जो गुजर चुका है। सोचो, जिस दिन तुम आईएएस बनोगे, लोग तो यही कहेंगे ना कि रिया आईएएस सूरज सिंह की बहन है। तब किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे परिवार को उल्टा सीधा बोलने की। सही कह रही हैं आप ईशा जी, मैं आईएएस बनूंगा और आईएएस बन के सबकी बोलती बंद कर दूंगा। आप देखना। लेकिन आप नहीं चाहती कि मैं आईएएस बनूं। ये क्या बोल रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, आप चाहती ही नहीं है कि जो पढ़ाई लिखाई मैं कर रहा हूं वो मेरे दिमाग में घुसे, बल्कि उल्टा निकल जाए।
वरना आप ये किताबों पर उल्टा स्वास्तिक थोड़ी ना बनाती। सॉरी। सॉरी ईशा जी, आप देना। ईशा जी आप भी ना पूरी दुनिया को सीधा करते फिरती है और खुद यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाकर बैठ गई है। हद है, पता नहीं कैसे बीवी मिल गई है मुझे, एक स्वास्तिक तक नहीं बनाने आता, उल्टा स्वास्तिक बनाया। शट अप। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। मुझसे एक गलती क्या हो गई, तुम तो मेरी खिंचाई करने लगे। गलती? ईशा जी ये छोटे छोटे बच्चों को भी आता है, आपको नहीं आ रहा। अच्छा अभी बता। क्या बताएगी? सच तो कह रहा हूँ। हाँ। अरे अब लग रहे हो ना बजरंग बली के असली भक्त, एकदम लाल बंदर। क्या कहा? बंदर दिखाई दे रहा हूँ? हाँ मिरर देख लो। अच्छा गुस्सा नहीं, कल से हमें साथ साथ कोचिंग क्लासेस जाना है। एक मिनट, मैं आपके साथ कोचिंग वोचिंग नहीं जाने वाला, समझ गई आप ही जाइए। भूल गई पिछली बार क्या हुआ था? मेरी वजह से आपको भी कोचिंग से बाहर निकालने की धमकी दी थी। तुम यहाँ की ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और ये कौन है तुम्हारे साथ? एनीवे जो भी हो, आज के बाद इसे तुम अपने साथ यहाँ लेकर नहीं आओगी। तो एक काम कीजिए, आप जाइए आराम से वहां पे पढ़ाई लिखाई कीजिए और जो पढ़ेंगे आप वो यहाँ आके घर में मुझे पढ़ा देना। मैं यही घर से तैयारी करूंगा, एकलव्य की तरह धुरंधर बनूंगा। अच्छा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और तुम मेरी बात सुनोगे? हाँ? वैसे हाइट क्या है तुम्हारी? 5'10"। सूरज ये तो तुम्हारी हाइट हुई, मैं तुम्हारे ईगो की बात कर रही थी जो तुमसे डबल। अच्छा, तो आपको मैं ईगो वाला आदमी नजर आता हूँ? सिर्फ ईगो नहीं, सुपर ईगो वाले। तेरे की सच्ची आप भी ना हमेशा गलत समझती हैं मुझे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी पत्नी से पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा गर्व होगा मुझे कि मेरी पत्नी इतनी काबिल है कि मेरी तैयारी करवा रही है। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। सूरज सबसे पहले लिखो हम 5 बजे उठेंगे। 5 बजे नहीं ईशा जी, 4 बजे उठना होगा। अरे आईएएस निकालना इतना आसान थोड़ी ना है। और हाँ, रोज एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और हफ्ते के आखिरी दिन टेस्ट लगाया करेंगे। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी तरह, मिलके भी दोनों है आज नबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। ईशा जी फिर से शुरू हो गई ना। देखिए ऐसे ध्यान भटकाने वाले काम मत शुरू कीजिए। ये पढ़ाई करने से पहले पढ़ाई की रणनीति पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आप ये ऐसी हरकतें करते रहेंगी तो पढ़ाई पर ध्यान
किसका जाएगा भला? हाँ? अच्छा, मतलब मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? क्या? सच आपने क्या ये सब? सूरज, बोलो ना हाँ मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ, इसलिए डिस्टर्ब हो रहे हो ना? वरना पहले तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता था, अब क्या हो रहा है? पति ब्रह्मचारी जी। बस हो गया ये आप जाइए, मैं करूंगा। सूरज बोलो ना मैं अच्छी लगती हूँ ना? हाँ? ईशा जी आप जाइए, मैं कह रहा हूँ। ईशा जी एक बार बोलो मैं अच्छी लगती हूँ ना? ईशा जी मुझे पढ़ाई करनी है, आप जाइए, मुझे आईएएस बनना है। बन जाना, ये तैयारी तो करनी थी। बताओ अच्छी लगती हूँ बोल दो, मैं चली अरे जाऊँ। ईशा जी आप जाइए, मैं कह रहा हूँ। आप बस हुक्म कीजिए गुलाब सर, करना क्या है? सूरज और ईशा आईएएस की तैयारी न करने पाए, उन दोनों को किसी भी हालत में आईएएस नहीं बनने देना है। ये सब मैं करूंगा कैसे? मेरा मतलब है अदिति मेरे साथ रहती नहीं है, वो मुझे छोड़ चुकी है और उस घर में घुसना मेरे लिए नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना तो गुलाब सिंह का काम है। जो मैं कहूँ तू बस करता जा। जी बिल्कुल, बताइए मुझे क्या करना है? काम हो जाएगा सर। शाबाश। मुझे मात देने चली है मेरी गुड़िया, लेकिन तू तो जानती है ना मैं तेरा बाप हूँ, बाप। अगर मैं नहीं चाहता कि तू आईएएस बने तो तू नहीं बनेगी, बस। सूरज 4 बज गए, चलो उठो। सूरज तुमने ही 4 बजे का अलार्म लगाया था ना, चलो उठो और पढ़ाई करो, चलो। सूरज सच क्या? मैंने कहा था 5 बजे का अलार्म लगाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो 4 बजे उठना था। तो चलो अब उठो और पढ़ाई करो, चलो। वाह वाह मेरे आलसी पति ब्रह्मचारी, ऐसे बनोगे एकलव्य? 5 मिनट सोने दीजिए मुझे, उसके बाद उठ जाऊंगा। ठीक है, सोते रहो। ये आप वो क्या है ना, कुंभकर्ण स्टूडेंट को ऐसे ही उठाया जाता है। चलो उठो और पढ़ाई करो, चलो। सूरज चलो, उठो उठो उठो, चलो उठो 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 उठो, जल्दी जल्दी उठो। सूरज बैठो बैठो बैठो, अब शुरू हो जाओ। ईशा जी ये बहुत नींद आ रही है, अगर एक चाय हो जाती तो मजा आ जाता, मतलब वो आंखें खुल भी जाती है और एकाग्रता बढ़ जाएगी ना। ठीक है लाती हूँ, लेकिन खबरदार अगर फिर से सोए तो। सुबह के 4 बजे गंगा स्नान कराया आपने, क्या लगता है आपको कि कोई प्राणी सो सकता है भला? नहीं सोऊंगा, पढ़ूंगा मैं, जाइए।
फिर सो गया। कोई बात नहीं, अभी अभी शुरुआत की है, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। गर्मा गर्म चाय पियो और पढ़ाई करो। और पढ़ाई करके फ्रेश होके तुम्हें सबसे पहले ये फॉर्म भरना है, वो भी आज, ठीक है? ओके मैडम। सब सामान ले लिया ना? ले लिया। मैं तेरी टाइम दौरी की नमस्ते। दोस्त अरे कल रिया को देखने लड़के वाले आए थे ना, इस बार तो रिश्ता पक्का हो गया ना? अगर आपको इतनी खबर मिल गई है तो ये भी पता चल ही गया होगा कि रिश्ता नहीं हुआ है। पर नहीं, आपको तो मजाक उड़ाने का मौका चाहिए ना। बोलिए और मजाक उड़ाइए, और कुछ बोलना है आपको? रिया, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि इस बार भी रिश्ता पक्का नहीं हुआ। नहीं कोई बात नहीं। नमस्ते। नमस्ते। क्या करती है बेटा? उनको देखो ना। अरे पर ठीक है ना, उनको जो बोलना है बोलने दे, तू अपना मन क्यों खराब करती? सब अच्छा होगा, चिंता मत कर। अरे बाबा। चाचा जी, ये थैला मुझे दे दीजिए, ये थैला बहुत भारी हो गया है। आपको दवाई लेनी थी ना? हाँ। आप ले आओ, मैं यहीं रुकती हूँ। हाँ मैं आता हूँ, यही रह तू। बेटा, एक मदद चाहिए थी, कर दोगी प्लीज? रिया चल बेटा। रिया, रिया, रिया। अरे ये रिया कहाँ चली गई? भैया, यहाँ पर एक लड़की खड़ी थी, वो सब्जियों का थैला हाथ में लिए हुए, आपने देखा क्या? अच्छा। कहाँ चली गई? बोली मैं यहीं खड़ी हूँ, आप दवाइयाँ लेके आइए। कहाँ चली? अरे फोन भी नहीं लग रहा है। मिल जाएगी रिया। रिया कहाँ? क्या किया आपने उसके साथ? अभी कहाँ कुछ किया है चाचा जी, लेकिन अब मैं जो बोलूंगा, अगर आपने वो नहीं किया तो रिया के साथ बहुत कुछ हो सकता है। जबान संभाल के अनिल बाबू। ये जो हेकड़ी दिखा रहे हैं ना आप, ये रिया पे बहुत भारी पड़ सकती है। चुप होके सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। क्या क्या चाहते हैं आप? यही कि आप चुपचाप घर जाइए और अपने सुपुत्र सूरज से बोलिए कि वो आईएएस की पढ़ाई छोड़ दे और भूल जाए अपना सपना हमेशा के लिए, और लौट आए अपनी गुंडाईगिरी की दुनिया में वापस। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, अभी समझा देता हूं। आपको पता है रिया कहां खड़ी है? आपको कैसे पता होगा? बताता हूं। ये आप जो पर्दा देख रहे हैं ना, ये पर्दा सीधा डांस बार के अंदर खुलता है। अब फैसला आपको लेना है, सूरज आईएएस बनेगा या रिया बार डांसर। कहाँ चली गई ये औरत? तो सारा सामान मुझे पकड़ा गई, फोन ले गई वो अलग। इतनी देर हो गई यार। अब आपके बेटे और बेटी का भविष्य आपको चुनना है चाचा जी। घर की बेटी बार डांसर या बेटा गुंडा।
और रिया अगर एक बार पर्दे के अंदर गई ना तो उसकी शादी और घर की इज्जत तो गई। आप ना अपनी उम्र के हिसाब से फैसले लीजिए, सोचिए, जल्दी सोचिए क्या करना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए अनिल बाबू। अरे आप तो एक अच्छे इंसान थे, क्या हो गया है आपकी सोच को? क्या हो गया? क्या हो गया? सारे मोहल्ले के सामने बेइज्जती की थी ना मेरी उस सूरज ने। आप भी वहीं थे, तब तो आपने नहीं कहा सूरज से कि ये मत कर, ये गलत है। अपमान का बदला तो मैं लूंगा। किसी को भी इसके बारे में आपने बताया तो रिया फिर दोबारा नहीं बचेगी। ये घिनौनी सोच आपकी हो ही नहीं सकती। जरूर इसके पीछे कोई और है। और अगर आप ये सब होता हुआ देख रहे हैं तो एक बात कान खोल के मेरी भी सुन लीजिए कि अगर मेरी बिटिया को कुछ भी हुआ तो यह बुड्ढा आपकी जान ले लेगा। धमकी? धमकी? हाँ भाई, ले जा। बस सूरज, इस फॉर्म पर साइन कर दो, फिर हम दोनों को आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता।